आदमी घबराहट में सोफे पर लगातार गोलियां चला रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सोफा उठाया वह पूरी तरह सन्न रह गया। फर्श पर कुछ खिलौना सैनिक पड़े थे और वे ऐसे हिल-डुल रहे थे जैसे असली इंसान हो। तभी एक खिलौना सैनिक फिर से हमला करने को तैयार हुआ, लेकिन आदमी ने अपने पैर से उसे कुचल दिया। बाकी खिलौना सैनिकों ने तुरंत अपने रॉकेट लॉन्चर उठा लिए, मगर वे आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। फिर आदमी ने गोली चलाई और खिलौना सैनिक पल भर में चकनाचूर हो गए। अचानक सोफे के नीचे से जोरदार दहाड़ सुनाई दी और 3 सशस्त्र हेलीकॉप्टर बाहर निकल आए। उन्होंने मिसाइलें दागीं और सब कुछ तहस नहस कर दिया। फिर हेलीकॉप्टर सीधे टकराने के लिए आगे बढ़े। आदमी का पिस्टल उसके हाथ से छूट गया, लेकिन उसने उसे फिर से उठा लिया और एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। फिर वह बाथरूम में छिप गया। उसने जल्दी जल्दी अपने जख्मों की मरहम पट्टी की ही थी कि अचानक बाथरूम के दरवाजे में एक बड़ा छेद हो गया और एक हेलीकॉप्टर उस सुराख से अंदर घुस आया। आदमी ने एक तौलिया उठाया, उसे आते हुए हेलीकॉप्टर के चारों ओर लपेटा, जमीन पर पटक दिया और अपने पैर से कुचल दिया। जैसे ही एक और रॉकेट उसकी ओर दागा गया, उसने अपनी बंदूक उठाई और हमलावर हेलीकॉप्टर पर गोली चलाई, जिससे वह मुड़कर बाहर उड़ गया। तौलिए में अब भी कुछ छोटे सैनिक हिलते हुए दिखाई दिए। उसने तौलिया पकड़ा, सबको टॉयलेट में डाल दिया और दरवाजा रोकने के लिए तौलिया अड्डा दिया। जब उसने देखा कि टॉयलेट में पड़े सैनिक अब भी फड़फड़ा रहे हैं, तो उसने प्लग लगी हुई हेयर ड्रायर कटोरे में फेंक दी। जब उसे यकीन हो गया कि सारे सैनिक मर चुके हैं, तो वह सांस लेने के लिए बैठ गया। तभी बाहर खड़े सैनिकों की ओर से दरवाजे के नीचे से एक पर्ची सरका दी गई। उस पर लिखा था, सरेंडर, आत्मसमर्पण करो। डैसन ने कागज पर झटपट लिखा फक और उसे वापस बाहर सरका दिया।